इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा कि ब्लॉक स्तर पे जो अमीन का वैकेंसी आता है, जिसको आप पंचायत स्तर पे भी वैकेंसी के नाम पे जानते हैं, यानी उसको बोल सकते हैं कि ये ब्लॉक बाय ब्लॉक ये वैकेंसी आता है और ये पंचायत बाय पंचायत भी वैकेंसी आता है। तो वो बहुत व्यक्ति इसको पंचायत बाय पंचायत वैकेंसी के नाम से जानते हैं, यानी अमीन के बहाली के नाम से। अब बहुत व्यक्ति ब्लॉक बाय ब्लॉक यानी ब्लॉक स्तर पे वैकेंसी के नाम से यानी बहाली के नाम से जानते हैं। तो ये आखिर क्या चीज़ है, इसका प्रोसेस क्या है, यानी इसका प्रक्रिया क्या है, ये आपको कैसे सूचना लगेगा, इस चीज़ के मतलब किस माध्यम से आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगा और किस प्रकार से ये जानकारी दिया जाता है, इस सारे एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, जिससे हर एक टॉपिक के बारे में आपको डिटेल्स जान लेना है। तो इसलिए इस वीडियो में बने रहिए, हर एक टॉपिक को हम बारीकी से आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूचना का साधन और सूचना का सोर्स यानी सूचना की प्रक्रिया। ये सब क्या चीज़ है और ये सूचना जो है प्रक्रिया क्या अपनाता है, ये वैकेंसी में ये वैकेंसी जो आता है या बहाली जो आता है, तो इसका प्रक्रिया क्या होता है, इसका सोर्स जो स्टूडेंट को इस चीज़ की जानकारी देने का सोर्स क्या होता है। तो पहले ये समझिए, ये जो है ब्लॉक स्तर पे बोला जाता है आता है, ठीक है। ये बोला जाता है और आता भी है, ये बोला नहीं जाता है, आता है। और जो व्यक्ति इस चीज़ को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, अगर आपको ये जानकारी होगा तो आपको ये चीज़ पूरी जानकारी है कि ये चीज़ कैसे कैसे प्रक्रिया होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। और अगर आपके एरिया में नहीं है तो ये चीज़ आपके एरिया में भी हो सकता है और होगा, इसलिए आपको ये चीज़ जानना अति आवश्यक है, ठीक है। देखिए, इसका सूचना का जो मेन माध्यम होता है वो सबसे पहले वार्ड मेंबर यानी वार्ड सदस्य होते हैं, ठीक है। मुखिया जी यानी मुखिया होते हैं, हर पंचायत का मुखिया होता है, तो मुखिया जी। पंचायत समिति एक होते हैं, पंचायत समिति। सरपंच महोदय यानी सरपंच साहब। ये चारों व्यक्ति को लेटर भेजा जाता है, ये लेटर उनके पास पहुंचता है और उस लेटर में लिखा रहता है कि आपके पंचायत में अमीन का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। उसमें 3 सीट है, 3 सीट भी हो सकता है, 2 सीट भी, 2 या 3 व्यक्ति को आपको भेजना है, यानी आप अपने मन से उसको सेलेक्ट करके भेजिए और वो व्यक्ति आके प्रशिक्षण लेंगे। और ये प्रशिक्षण 45 दिन का होगा। इस वीडियो को पूरा देखना होगा, ये 45 दिन क्या है, ये 3 व्यक्ति क्या है, ठीक है। और बोला जाता है इसमें अगर आप या आपका जो भी स्टूडेंट आप भेजते हैं, उस स्टूडेंट को अगर 80% नंबर आता है तो उस व्यक्ति को अस्थायी जॉब यानी नौकरी दिया जाएगा। और इस माध्यम से हम ये जो है बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं, यानी आप ये स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि ये मतलब रोजगार जो है ना, बोलते हैं हम उसको नौकरी देंगे। जो लेटर वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, मुखिया जी और सरपंच साहब को जाते हैं, उस लेटर में दावा किया जाता है कि आपको अस्थायी रोजगार दिया जाएगा। क्या बोले हम, 4 व्यक्ति के द्वारा आपको सूचना मिलता है और उनको वो लेटर भेजा जाता है उस संस्थान के द्वारा, ठीक है। देखिए, एक वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, मुखिया जी और सरपंच जी, इस सभी को लेटर भेजा जाता है। लेटर भेजने के बाद उनके द्वारा स्टूडेंट को सूचना दिया जाता है कि आप आके प्रशिक्षण लीजिए। तो ये यहाँ पे 45 दिन का प्रशिक्षण आपसे कराया जाता है। ये 45 दिन क्लास नहीं चल के वो 15 से 22 दिन के आसपास चलेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा वो क्लास नहीं चलेगा। उसमें आपको जो है नॉलेज का बात करें तो एक इंट्रोडक्शन, एक जो है आपको क्लास जो होता है इंट्रोडक्शन क्लास के साथ आपको कुछ नॉलेज हो जाता है, लेकिन परिपूर्ण नॉलेज आपको नहीं होता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे 1 साल का डिप्लोमा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लग ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपको 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है, तो उसका बात कर रहे हैं। ये नहीं आप समझिएगा कि हम जो है आपको शॉर्ट कोर्स का बात करें। यहाँ पे 3 मंथ का भी क्लास होता है, ठीक है, 3 मंथ का भी आपको यहाँ पे कोर्स होता है, वो भी सर्टिफिकेट के साथ, 1 ईयर का भी सर्टिफिकेट के साथ। और ये ट्रेनिंग सेंटर आपको गवर्नमेंट पोर्टल पे ऑनलाइन शो करता है, ठीक है, गवर्नमेंट पोर्टल पे ऑनलाइन, वो भी कोर्स अप्रूवल के साथ कि कौन से कोर्स के लिए इसको अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट वेबसाइट पे, ठीक है। तो वो आप डिटेल्स जानना चाहेंगे तो आप इस नंबर पे कॉल भी कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। आगे बात करते हैं।
तो उसमें जैसे हम लघु 21 दिन पढ़ाते हैं, उसमें पूरे क्लास पूरे कोर्स आपको करीब 15 से 22 दिन में ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें नॉलेज आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। एक नेगेटिव पॉइंट है, अच्छा भी है इसमें, कुछ अच्छाई भी है, वो अच्छाई पे भी बात करेंगे, ठीक है। और ये नौकरी का जो दावा करते हैं, जो वार्ड मेंबर को जो भेजते हैं, मुझे 80% आने पे आपको रोज़गार दिया जाएगा, रोज़गार आपको 80% आएगा, ठीक है, तो रोज़गार वो देंगे, ठीक है। देखिए बताते हैं, इसका रियलिटी हम बताते हैं आपको 80% आए या ना आए, ठीक है, वो आपसे जो है अधिकतर, सभी का बात नहीं कर रहे हैं, सभी संस्थान गलत नहीं होता है, हम कुछ संस्थान का बात करते हैं, वो क्या करते हैं, आपको चार्ज कर देते हैं, बोलते हैं आपको कुछ लगेगा, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक भी आपसे ले सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये हम आपको ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट का कंप्लेन है, ठीक है। और वो जॉब करने भी जाते हैं तो बोलते हैं कि सर जैसा हम सोचे थे वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये सब वहाँ पे आपको नेगेटिव पॉइंट दिखेगा, ठीक है। और ये चीज़ जो है सो प्राइवेट से कराया जाता है, और ये जो सर्टिफिकेट आपको इसमें मिलता है 45 दिन का, वो आपको सर्टिफिकेट कोई वैकेंसी वगैरह में काम नहीं आएगा, वो कागज़ के समान है, उससे आप एक प्रकार से कुछ नहीं कर सकते हैं। पहला बात ये कि अगर आप वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड हुआ है, ठीक है, तो सर्टिफिकेट प्रोवाइड हुआ है तो गवर्नमेंट पोर्टल पे जिस संस्थान से वो शो करना चाहिए, ठीक है, ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल पे, गवर्नमेंट पोर्टल का पहचान यानी गवर्नमेंट वेबसाइट का gov.in लगा रहता है लास्ट में, gov.in यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ठीक है, इसमें अच्छा ये है कि सभी व्यक्ति को गांव-गांव में एक जागरूक पैदा होते हैं अमीन के क्षेत्र में, और नॉलेज भी आपको मिलता है, ये बात नहीं है इसमें नॉलेज भी आपको मिलता है, और अमीन के बारे में जान जाते हैं कि अमीन का क्या क्या काम है, और कुछ हद तक उस चीज़ को समझ लेते हैं और आप में इंटरेस्ट जग जाता है, और उस चीज़ को बहुत व्यक्ति आप लाइक भी करते हैं, और बहुत व्यक्ति उतना ही कोर्स करके अमीन का काम स्टार्ट कर देते हैं। जो भी नॉलेज नहीं है इधर उधर से अमीन के साथ रह के कहीं कोर्स करके, तो बहुत ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ पे कोर्स करते हैं, तो ठीक है, नॉलेज के लिए, सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ पे कोर्स करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स 1 ईयर का डिप्लोमा शॉर्ट कोर्स भी यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो इस आधार पे हम बोलते हैं कि अगर आप वहाँ पे कर भी लेते हैं तो आपको वहाँ से एक नॉलेज जो मिलेगा, उस नॉलेज जो अंदर रहेगा, आप उस नॉलेज को यूज करने के लिए जाएंगे, और यूज करने के दौरान बहुत सारी जो चीज़ आपको नहीं आता सीख भी लेते हैं, और काम भी स्टार्ट कर देते हैं, और प्राइवेट रूम में ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इसमें नेगेटिव वो था, ये है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चीज़ ये है, यानी अच्छा चीज़ ये है, और इस चीज़ के द्वारा बहुत व्यक्ति को जानकारी भी मिल जाता है अमीन के क्षेत्र में कि आप अमीन के क्षेत्र में कैसे काम कर सकते हैं, और अमीन क्या क्या काम करता है, और अमीन को गलती को कुछ हद तक, और अमीन जो करके जाता है उसको कुछ हद तक समझ भी सकते हैं। लेकिन ये सब वहाँ पे है जहाँ पे अच्छा से प्रशिक्षण दिया जाता है, ना कि आपको लिखा उखा के चला जाता है। सब संस्थान ऐसे नहीं करते, कुछ ऐसे हैं गिने चुने जो ऐसे करते हैं, लेकिन बहुत सारे संस्थान आपको वो बोलते हैं कि ये सर्टिफिकेट आपको 1 ईयर में काम नहीं आएगा, सिर्फ ये जन कल्याण के लिए चलाया जाता है, ना कि आपको सर्टिफिकेट और रोजगार देने के लिए स्पेशल, ठीक है। वहाँ पे रोजगार देते वो अपने ही जो संस्थान आपको आके ट्रेनिंग देती है उसी संस्थान में वो आपको अस्थायी यानी प्राइवेट नौकरी देते हैं, कुछ पैसा पे आपको रखते हैं। और बहुत व्यक्ति को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि हमको इस प्रकार इतना पढ़े लिखे हैं, इस प्रकार हमको काम दिया गया है, और वो छोड़ भी देते हैं, निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें, इसमें अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ के बारे में जाने, और अगर आप भी अगर करना चाहते हैं, ठीक है, अगर एक जेन्युइन सही तरीक़ा से पूरे बेसिक्स टू एडवांस नॉलेज लेना चाहते हैं, कोर्स किए हैं या ना किए हैं, या करना चाहते हैं या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरे बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाता है, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ से दिया जाएगा। और दूसरी बात ये, यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से पढ़ाया जाता है। आप ऑफलाइन में यहाँ पे रह के लॉ यूज की सारी सुविधा है, यहाँ पे रह के भी पढ़ सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे, और ऑनलाइन घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। पूरे लाइव क्लास चलता है, और लाइव के बाद जो भी क्लास लाइव चलता है, जैसे क्लासरूम में सर से डायरेक्ट डिस्कस करते हैं, आप डायरेक्ट हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप बोलेंगे, कमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे, हम सुनेंगे और उस चीज़ को सॉल्व करेंगे।
बताते वक्त आप डायरेक्ट बोल के रोक सकते हैं हम, और वो चीज़ को हम सोल्व करेंगे। और दूसरी बात, ये जो क्लास चलेगा उसके बाद वो क्लास रिकॉर्ड होके हम ऐप्स में अपलोड कर देते हैं कि कभी भी क्लास अगर मिस हो जाए आपको तो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो ये है, ठीक है। तो ये देखिए, सभी संस्थान नहीं होता है और उस संस्थान से करना अच्छा होता है जो आपको पूरे पारदर्शिक तरीक़ा से काम करे। सभी संस्थान ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं सो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद होता है आपसे पैसा लेना, ठीक है, और नॉलेज नहीं। नॉलेज देखिए, अगर ट्रेनर अच्छा से नॉलेज आपको देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नॉलेज अच्छा से देता है तो अगर 45 दिन का दावा कर रहा है, 45 दिन पूरे कंटिन्यू क्लास करके पूरे आपको हर एक चीज़ पढ़ा दे, ठीक है, लेकिन वो हर एक चीज़ नहीं पढ़ा सकते उतने दिन में, ठीक है। उतने दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर कुछ पढ़ा के वो निकलेंगे, ठीक है। लेकिन एक अच्छा नॉलेज लेने के लिए आपको एक डीप से पूरे डीप लेवल में पढ़ेंगे कोई भी चीज़ को, छोटा बात को। इसमें अमीन का क्षेत्र है ना, थोड़ा भी आप गलती करते हैं अमीन के क्षेत्र में तो बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि पता ही ज़मीनी मामला है, ज़मीनी मामला में बड़ा विवाद भी होता है। इसलिए इसमें नॉलेज अच्छा से होना अति आवश्यक है। थोड़ा मोड़ा नॉलेज लेंगे तो गलती करेंगे और आपको भी दिक्कत होगा, फील्ड में जाएंगे तो आपका नाम खराब होगा। दूसरी बात, जहाँ पे नापी करेंगे उनको घाटा भी लगेगा। तो इसलिए आप एक जेन्युइन तरीका और सही तरीका से करते हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अगर कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जय हिंद।